गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रमाशंकर। आप सभी लोगों का गूगल क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे, सोडियम हम लोग पढ़ चुके थे। सोडियम के साथ साथ हम लोग एक चीज और क्लोरीन को भी देख लिया था। आज बारी आती है आयरन की, तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को आयरन, है ना। तो ये बायोलॉजी का पोर्शन है एक तरह से, है ना। तो बायोलॉजी का जो पोर्शन है, जो हमारी बॉडी में क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, बहुत बहुत सारे तत्व तो हमने बता दिया था। उसी एक टॉपिक में से एक बच गया था हमारा आयरन। तो आज हम लोग आयरन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आयरन होता क्या है ना। तो आयरन एक तरह से पोषक तत्व है हमारी बॉडी के लिए, जो चाहिए होती है ना। तो ये होता कहाँ है? ये हमारे ब्लड में होता है, क्योंकि जो है ब्लड में, ब्लड के अंदर क्या हो, हीमोग्लोबिन होता है। उसके अंदर जो है आयरन होता है, ठीक है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, एक कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन का एक घटक है, क्या? आयरन। ओके। ऐसे ही हम आगे और चलेंगे। अगर हीमोग्लोबिन किसका घटक है, ये है आरबीसी का। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो और मैं बता दूं कि जो हेल्पफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, ऑक्सीजन की परिवहन करने में, परिवहन करने के लिए जो है आयरन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ओके, एक तरह से मेटाबॉलिज्म के भी बहुत ही आवश्यकता है इसकी, ठीक है। आयरन जब नहीं रहेगा तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म उपापचय में ये सहायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये आयरन कहीं से न कहीं ये हमारी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए, है ना। तो जिससे कि उपापचय आराम से अच्छे से हो जाए, है ना। एक तरह से सहायक होता है। ओके। तो बहुत सारी ऐसी चीज हैं कि सोर्सेज हैं, डिफिशियंसीज हैं, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आयरन। ओके। तो हम लोग आयरन पढ़ेंगे, आयरन, ठीक है। आयरन, ओके। पहली बात इसमें क्या चीज, पहली बात इसमें जो है, ये होता क्या है, ये हमारे ब्लड में होता है, ये हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तब जाके जो है हमको आयरन मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है। ओके। अब इसके बाद से जो है, अभी मैं बताया था कि जो है कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये जो है किसका घटक है। यहां पर एक पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं, कंपोनेंट, अभी मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ओके। कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। यह किसका, आयरन, आयरन क्या है, यह है हीमोग्लोबिन का क्या है, एक घटक है। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन का घटक है। ओके। अच्छा, एक चीज और है, अगर कोई पूछे आपसे कि हीमोग्लोबिन किसका घटक है, ठीक है ना, तो आरबीसी का है, ठीक है। आरबीसी का है, आप लोग जान लीजिएगा। तो कंपोनेंट ऑफ आरबीसी। ओके। हम आने वाले समय में बताएंगे कि आरबीसी क्या है। ओके। आरबीसी जानते हैं, आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है रेड होता है, क्या होता है, रेड ब्लड ब्लड सेल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जो है हम लोग, इसको कहा जाता है एक तरह से कॉल्ड, क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ओके। एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है इसे, आरबीसी को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। आप इतना ही इसमें जाने। ओके। एक आरबीसी आपको पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि एक पूरा पूरा आरबीसी एक टॉपिक है। ओके, यानी जो आयरन है, आयरन जो है कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का एक घटक है, तो यहां पर घटक है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो है कंपोनेंट ऑफ आरबीसी, ठीक है, आरबीसी घटक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं आरबीसी का क्या है, घटक है हिंदी में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे हिंदी में लिखो या फिर मैं या फिर हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले अच्छा लिख लीजिए, लिख दीजिए। अच्छा, आरबीसी, आरबीसी का घटक है, ठीक है, ठीक है, ओके। और इसमें आरएन में हमको और क्या पढ़ना पड़ेगा, एक चीज और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल, हेल्पफुल इन O2, O2 मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, O2 मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, कैरियर, कैरियर, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परिवहन में, के परिवहन में ये सहायक होता है। क्या होता है, ये सहायक होता है, ठीक है ना। अरे वो जो ऑक्सीजन जो होता है के परिवहन में जो है सहायक होता है आयरन। इसके बाद से एक दो पॉइंट और है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, उपाय पचय में सहायक होता है, सहायक होता है, ठीक है। ए भाई, अब आता है उपापचय क्या है, मेटाबॉलिज्म में क्या है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधे मैं आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, यानी उपापचय जो होता है, जीवों के शरीर में होने वाली ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं, ठीक है। एक तरह से डिफिनेशन उपापचय का ये हो गया। दूसरे लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जीवों के बढ़ने और प्रजनन करने के लिए और अपनी रचनाओं को बनाने के लिए, यानी रखने के लिए, और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने के मदद करता है। ओके, ये था आपका उपापचय, मतलब मेटाबॉलिज्म का जो अर्थ था यो था। बात यह है कि ये कैसे मिलेगा भाई। अब हम सोर्स के बारे में बात करेंगे। सोर्स, इसके सोर्स के अगर बारे में बात करेंगे स्रोत की बारे में बात करेंगे तो यहां पर आपको पालक, ठीक है, यानी स्पाइनच, ठीक है ना, यानी पालक आपको खाना पड़ेगा। पालक इसका मेन स्रोत है, ठीक है। पालक में क्या होता है, उसमें आयरन होता है, ओके। इसके बाद आप टमाटो में भी होता है, ठीक है, टमाटो में भी होता है। टमाटो के बाद अगर देखा जाए तो फ्रूट्स में भी पाया जाता है, फ्रूट्स, तो यहां पर फ्रूट्स, उसके बाद वहां पर जो है रेड 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 मीट, ठीक है ना, मतलब मांस
में भी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या एग्जांपल है, इसके बाद वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स मतलब कि सब्जियां, वो भी जो है सीड्स वाले, ठीक है ना, बीज वाली सब्जियां। ओके, ये सब सोर्स था आपके, आपको लेने के लिए खाएंगे तो आपको आयरन उसमें मिल जाएगा, है ना। पालक, टमाटो, फ्रूट्स, रेड मीट, इसके बाद जो है वेजिटेबल्स। ओके, इसके साथ साथ आप सीड्स वाली जो अंकुरित जो फ्रूट्स होता है या फिर अनाज होते हैं, उसको उसको आप उसको उसमें पाया जाता है एक तरह से, ठीक है। अगर डिफिशियंसी की बारे में बात करेंगे, हम अगर डिफिशियंसी की बारे में बात करते हैं, डिफिशियंसी की बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है, इसके कमी से क्या होता है, कमी से होगा एनीमिया रोग होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे पेपर में कई बार पूछा गया है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आयरन की कमी से होता है। ओके, ये हमारे एसएससी पेपर में पूछा गया है और बैंक के जीके वाले पोर्शन में पूछा गया है। इसके साथ साथ रेलवे में पूछा गया है, रेलवे के बाद एसएससी में पूछा गया है, उसके बाद स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा गया है, लेखपाल में भी पूछा गया है, यानी जो जिसे पटवारी बोलते हैं। तो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में यह जो है जनरल साइंस में एक क्वेश्चन कर दिया होता है। तो एनीमिया डिजीज इसे बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया रोग इसे बोलते हैं। एनीमिया रोग बोलते हैं, ठीक है, एनीमिया रोग। और एक चीज मैं बता दूं कि इसको जिसको कमी हो जाती है, कमी हो जाने के बाद क्या क्या होता है, देखिए इसमें क्या बात है। आयरन की अगर कमी हो जाती है तो पहली बात यह है कि थकान महसूस होता है, ठीक है। कोई भी काम करेंगे आपको थकान सी महसूस होने लगेगी, ठीक है, कमजोरी होने लगेगी। ओके, बार 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 आपको सर दर्द करेगा, ये भी इसका सिम्टम्स है। ऊर्जा कम होगा, काम वर्क डन नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, है ना। आज जो त्वचा होती है, जो स्किन्स होती है, वो येलो कलर हो जाएगा, हल्का हल्का पीला हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आप सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। और इसका एक और लक्षण है, दिल की जो धड़कनें होती हैं वो तेज हो जाती है ना, वो अनियमित हो जाते हैं, एक तरह से यूं कहना है। ओके, और जिसकी आयरन की कमी रहता है, एक चीज और है, यहां पर मैं लिख दूं थोड़ा सा, यहां पर थकान कमजोरी, ठीक है, कमजोरी महसूस होता है हमारी बॉडी में। और जो त्वचा होता है वो कैसा होता है, वो पीला हो जाता है हल्का हल्का। ओके, और हमने क्या बताया है अभी को, यानी बार बार क्या करेगा, बार बार आपका सिर दर्द होगा, ठीक है। इसके बाद जो है ऊर्जा कम महसूस होगा, एनर्जी कम, आपको कोई भी वर्क करेंगे तो एनर्जी कम लगेगा, एक तरह से जो है कम आपको महसूस होगा, वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस
लेने में प्रॉब्लम होगा, यानी प्रॉब्लम दिक्कत होगी, यानी दिल की धड़कन तेज, यानी दिल की धड़कन तेज हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप इसका इसका इसकी कमी से क्या होता है, इसको थोड़ा जान लीजिएगा। चक्कर आना, क्या आना, चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आना। तब ये सब जो है इसके कमी से जो है, इसकी कमी से जो है ये सिम्टम्स दिखाई देता है, ये लक्षण दिखता है। थकान आता है, कमजोरी आती है, त्वचा पीला हो जाता है, हल्का हल्का बार बार सिर दर्द होता है, ऊर्जा कम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और बार बार आपको चक्कर आता रहेगा, है ना। तो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए क्या आवश्यकता है, आयरन की बहुत आवश्यकता है। इसको भरपूर कैसे करेंगे, यानी आप जो है फ्रूट्स खाएंगे, टमाटो खाएंगे, यहाँ पर पालक खाएंगे, वेजिटेबल हरी वाली खाएंगे, वो भी सीड्स वाली, ठीक है, रेड मांस खाएंगे, तब जाके जो है आपका जो है रिकवर होगा। ओके। और एक चीज मैं और बता दूं, रिकवर करने के लिए जो एक चीज और मैं बता दूं आपको अगर मार्केट में जाते हैं, अवेलेबल है आपके मार्केट में विटामिन सी, किसकी, विटामिन सी। तो विटामिन सी से जो है आप एक टेबलेट आता है, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है सलाह से ही खाइएगा, है ना। यानी विटामिन सी को वो टेबलेट आता है, तो आप नाश्ते के साथ आप खा सकते हैं। ओके, मॉर्निंग में नाश्ते के साथ खा सकते हैं। और एक चीज और है, रिकवर करने के लिए आप जो है यहां पर संतरे का रस लीजिए, पहला। दूसरा, आप सपोज दैट आप संतरे का रस नहीं मिल पा रहा तो मौसमी का रस अगर पिएंगे तो बहुत और अच्छी बात है, यानी मौसमी का रस, ठीक है, तब जाके ये रिकवर हो जाएगा। ओके, तब जाके ये रिकवर होगा। ओके, तो मुझे आशा है आप सभी लोगों को ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।